सुबह का समय था। गंगा किनारे की हवा में हल्की ठंडक थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही पेड़ों के पत्तों पर पड़ी, पूरा गांव सुनहरी रोशनी से नहा गया। उसी रास्ते से भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धीरे धीरे चल रहे थे। गांव का नाम था कुसुमपुर। यह गांव सुंदर था, पर लोगों के चेहरों पर थकान और बोझ की परछाई साफ दिख रही थी। कोई पेट के दर्द से कराह रहा था, कोई जोड़ों के दर्द से परेशान था, और कुछ इतने सुस्त हो गए थे कि सूरज निकल जाने के बाद भी जागना उन्हें भारी लगता था। बुद्ध ने यह दृश्य देखा और शांत मुस्कान के साथ बोले, जहां शरीर भारी होता है वहां मन उड़ नहीं सकता। गांव के बुजुर्ग बुद्ध के पास आए। उन्होंने विनम्र होकर कहा, भगवान, हमारे गांव में लोग पहले बहुत परिश्रमी थे, खेतों में काम करते थे, गीत गाते थे। अब सभी सुस्त और बीमार हो गए हैं। किसी में उत्साह नहीं, बच्चों तक में कमजोरी है। आप कृपा कर कुछ उपाय बताइए। बुद्ध ने कुछ देर मौन रखा, फिर बोले, शरीर प्रकृति का मंदिर है। जब हम इस मंदिर में गंदगी भर देते हैं तो उसका प्रकाश मध्यम पड़ जाता है। तुम्हें किसी बाहरी औषधि की नहीं, अपने भोजन की जागरूकता की जरूरत है। शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसा साधारण उपाय है जिससे ये लोग स्वस्थ हो सकें? बुद्ध ने मिट्टी में पड़े लहसुन के कुछ पौधे देखे और पास ही किसी बच्चे के हाथ में गुड़ का टुकड़ा देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यही दो वस्तुएं शरीर के शुद्धिकरण का सबसे सरल रहस्य हैं। 10 दिन तक, सिर्फ 10 दिन तक, हर सुबह सूरज उगने से पहले एक लहसुन की कली और एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाओ। तुम देखोगे शरीर की सारी भारीपन उतरने लगेगी। गांव वाले चकित रह गए। किसी ने कहा, भगवान, ये तो बहुत साधारण चीज है, इससे क्या होगा? बुद्ध बोले, यही तो जीवन का रहस्य है। सरल वस्तुएं ही सबसे गहरे परिवर्तन लाती हैं। लहसुन पृथ्वी का बल है और गुड़ सूर्य का रस। दोनों मिलकर शरीर की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। जब पाचन अग्नि जागृत होती है तो भीतर का सारा मल, विष और आलस्य जलकर भस्म हो जाता है। उस दिन से गांव के हर घर में बुद्ध का यह प्रयोग शुरू हुआ। सुबह सुबह औरतें मिट्टी के चूल्हे पर पानी गर्म करती, पुरुष खेतों की ओर जाते समय गुड़ और लहसुन खाते। बच्चों को शुरुआत में स्वाद अच्छा नहीं लगा, पर जब बुद्ध ने समझाया कि कड़वाहट और मिठास जब साथ आती है तो जीवन में संतुलन आता है, तब सबने इसे स्वीकार किया। पहले दिन कुछ लोगों को पसीना ज्यादा आया, कुछ को हल्का सिर दर्द महसूस हुआ। बुद्ध ने कहा, डरो मत, यह शरीर की सफाई की शुरुआत है। जब पुराना कचरा निकलता है तो हलचल होती है। दूसरे दिन कुछ ने कहा कि उनका पेट हल्का महसूस हो रहा है। तीसरे दिन बुजुर्ग बोले, रात को नींद गहरी आई और सुबह शरीर में हल्कापन है। चौथे दिन बुद्ध गांव के चौपाल में बैठे थे। एक महिला आई, उसने कहा, भगवान, मेरे पति वर्षों से खांसी से पीड़ित थे। आज पहली बार बिना खांसे खाना खाया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, लहसुन प्राणवायु का द्वार खोल देता है, गुड़ उसे संतुलित करता है। दोनों मिलकर फेफड़ों की सफाई करते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। जिन चेहरों पर पहले थकान थी, वहां अब चमक आने लगी। आंखों में उत्साह, आवाज में मिठास। खेतों में काम करते हुए लोग फिर से गीत गाने लगे। ये परिवर्तन देखकर बुद्ध के शिष्य आनंद ने कहा, भगवान, केवल एक लहसुन की कली और थोड़ा गुड़ और पूरा गांव नवजीवन पा गया। इसमें कौन सा योग छिपा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद। जब शरीर की ऊर्जा स्थिर होती है तो मन ध्यान में सहज उतरता है। ये दोनों वस्तुएं केवल भोजन नहीं, साधना का प्रारंभ है। लहसुन अग्नि तत्व को जागृत करता है, जो शरीर में संचयित विष को जला देता है। गुड़ जल तत्व को संतुलित करता है, जिससे ऊर्जा शांत होकर स्थिर होती है। यही दोनों मिलकर शरीर और मन की समरसता बनाते हैं। उस शाम बुद्ध ने गांव के लोगों को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक साधु हिमालय में तपस्या करता था, पर उसकी साधना सफल नहीं होती थी क्योंकि उसका शरीर दुर्बल था। एक दिन एक वृद्ध हर्मिट ने उसे यही उपाय दिया, सुबह लहसुन और गुड़ खाओ। उसने 10 दिन तक ऐसा किया। उसकी थकान दूर हो गई, ध्यान में स्थिरता आने लगी और उसकी साधना पूर्ण हुई। तब से यह उपाय शुद्ध योग कहलाया। गांव वाले इस कथा से प्रेरित हुए। 10 दिन का यह प्रयोग अब उनके जीवन का हिस्सा बन गया। 10वें दिन जब बुद्ध ने देखा कि बच्चे भी प्रफुल्लित होकर दौड़ रहे हैं, तो उन्होंने आनंद से कहा, देखो आनंद, शरीर जब हल्का होता है तो आत्मा मुस्कुराती है। यही जीवन का पहला सुख है, स्वास्थ्य।
गांव के लोग बुद्ध के चरणों में झुके और बोले, भगवान, हमने तो सोचा था कि हमें कोई औषधि या मंत्र मिलेगा, पर आपने तो हमें अपने ही रसोई घर में छिपा खजाना दिखा दिया। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड का अंश है। जो चीज धरती से निकले और सूर्य से बनी हो वही उसे संतुलित कर सकती है। लहसुन मिट्टी की गहराई से आता है, गुड़ सूर्य के रस से बनता है। दोनों मिलकर तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। उन्होंने समझाया कि लहसुन शरीर की नसों में जमा विष को निकालता है, यह रक्त को साफ करता है, दिल की गति को नियंत्रित रखता है और आलस्य को भगाता है। वहीं गुड़ उस सफाई के बाद शरीर में मिठास भर देता है, जैसे बारिश के बाद धरती पर हरियाली लौट आती है। बुद्ध ने कहा, शरीर को जैसे हम मिट्टी समझते हैं वैसे यह जीवित मिट्टी है। अगर इसे ठीक से सींचा जाए तो यह फूल उठती है, अगर इसमें गंदगी भर दी जाए तो यह बीमार पड़ जाती है। रात को बुद्ध ध्यान में बैठे थे। आनंद पास ही था। उसने पूछा, भगवान, आपने कहा था कि शरीर मंदिर है, क्या इस तरह के नुस्खे भी ध्यान का हिस्सा हैं? बुद्ध बोले, हाँ आनंद, जब तुम शरीर की देखभाल करते हो तो तुम अपने ध्यान की भूमि को तैयार करते हो। अशुद्ध शरीर ध्यान में बैठने नहीं देता। लहसुन और गुड़ जैसे प्राकृतिक तत्व शरीर की अग्नि और रस को शुद्ध करते हैं, जिससे मन स्थिर होता है। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला, बुद्ध गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। बच्चों का झुंड आया और हाथ में लहसुन गुड़ लेकर बोले, भगवान, आज हम भी आपकी साधना कर रहे हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यह साधना नहीं, यह जागरूकता है। जो अपने शरीर को ध्यानपूर्वक रखता है वही अपने मन को जीतता है। धीरे धीरे यह उपाय पूरे क्षेत्र में फैल गया। दूसरे गांवों के लोग भी आने लगे पूछने, क्या सच में इससे दर्द और कमजोरी दूर हो जाती है? और हर कोई कहता, हमने खुद देखा है, 10 दिन में शरीर जैसे नया हो गया। बुद्ध ने लोगों को चेताया, यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे शरीर के भीतर के नियम हैं। जैसे सूर्य रोज उगता है, वैसे ही अगर तुम रोज प्रकृति से जुड़े रहो तो रोग टिक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि लहसुन और गुड़ मिलकर शरीर की अग्नि को जलाते हैं, परंतु यह अग्नि किसी को जलाने की नहीं, बल्कि शुद्ध करने की है। यही कारण है कि इस नुस्खे को खाली पेट सुबह लेना चाहिए, जब शरीर सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। एक दिन गांव का वैद्य बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं वर्षों से औषधियां बनाता हूं, पर इतनी सरल चीज से इतना परिणाम कभी नहीं देखा। बुद्ध ने कहा, प्रकृति के हर तत्व में चेतना है। जब हम उसे सही संयोजन में लेते हैं तो वह हमारे भीतर अपनी शक्ति छोड़ती है। लहसुन की शक्ति है विष को नष्ट करना और गुड़ की शक्ति है संतुलन लाना। जब दोनों एक साथ जाते हैं तो वे शरीर में नई ऊर्जा का प्रवाह कर देते हैं। गांव के लोग अब हर सुबह नदी किनारे इकट्ठे होकर इस साधना को करने लगे। सूरज उगने से पहले सभी लहसुन और गुड़ खाते, फिर गहरी सांस लेते और कुछ पल मौन में बैठते। बुद्ध ने कहा, यह केवल भोजन नहीं, ध्यान की तैयारी है। जब तुम चबाते हुए ध्यान करते हो कि यह तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को जला रहा है, तब यह साधना बन जाती है। दिन बीतते गए। 10वां दिन आया। पूरा गांव बुद्ध के चरणों में झुका। सबके चेहरों पर चमक थी, आंखों में जीवन। बच्चों की हंसी गूंज रही थी। बुद्ध ने कहा, देखो, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा पहला शिक्षक है। जब वह स्वस्थ होता है तो आत्मा बोलने लगती है। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, अगर लोग अपने भोजन के साथ सजग हो जाएं, तो आधे रोग बिना दवा के मिट जाए। रात में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, संसार का सबसे बड़ा तप यह नहीं कि कोई भूखा रहे, बल्कि यह कि वह अपनी भोजन की समझ को पवित्र बनाए। यही लहसुन और गुड़ तुम्हें बताते हैं कि संतुलन में ही शक्ति है। एक तीखा है, एक मीठा, पर दोनों मिलकर जीवन का रस बनाते हैं। आनंद ने कहा, भगवान, क्या यह उपाय हर किसी के लिए उपयुक्त है? बुद्ध ने कहा, हाँ, परंतु संयम के साथ। लहसुन की मात्रा अधिक हो तो वह अग्नि बढ़ा देता है, और गुड़ अधिक हो तो शरीर में आलस्य ला देता है। इसीलिए एक एक छोटा टुकड़ा पर्याप्त है। जब हम प्रकृति से संतुलन में रहते हैं तो वह हमें स्वास्थ्य देती है। उस रात बुद्ध ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जब तुम हर सुबह यह साधना करोगे तो केवल शरीर ही नहीं, तुम्हारे विचार भी शुद्ध होंगे। और याद रखो, शुद्ध विचार ही सुख का आधार है। अगली सुबह जब बुद्ध आगे यात्रा पर निकले तो गांव वाले दूर तक उन्हें विदा करने आए। हवा में लहसुन और गुड़ की हल्की सुगंध थी। अब वह किसी औषधि की नहीं, एक साधना की गंध थी।
हर घर में मिट्टी के बर्तन में लहसुन रखा था और गुड़ के छोटे टुकड़े जैसे किसी देवता की भेंट की तरह रखे गए थे। बुद्ध चलते हुए बोले, जो अपने शरीर की देखभाल करता है वह संसार की देखभाल करता है, क्योंकि शरीर ही वह दीपक है जिससे ज्ञान की लौ जलती है। और इस तरह कुसुमपुर गांव बुद्ध की एक छोटी सी सलाह से फिर जीवंत हो गया। लोग फिर से खेतों में काम करने लगे, बच्चों की किलकारियां सुनाई देने लगीं और हर घर में सुबह का पहला काम हो गया, एक लहसुन की कली और एक गुड़ का टुकड़ा। बुद्ध की वह साधारण सी शिक्षा आज भी जीवित है, क्योंकि शरीर और मन के रहस्य कभी पुराने नहीं होते। जब हम अपने भोजन को सजगता से लेते हैं तो वह साधना बन जाता है, और जब साधना में शरीर जुड़ता है तो स्वास्थ्य केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी होता है। यही बुद्ध की करुणा का सार था, सरल जीवन, जागरूक शरीर और शांत मन। कुछ दिन बीत गए थे। कुसुमपुर गांव अब पहले जैसा न रहा। हवा में एक नई ताजगी थी, लोगों की चाल में फुर्ती और उनके स्वर में आत्मविश्वास। जो लोग पहले बीमारियों की बात करते थे, अब वे सुबह की प्रार्थना और खेतों की चर्चा करते। ये सब देखकर बुद्ध के शिष्य आनंद विस्मित थे। उन्होंने पूछा, भगवान, ये परिवर्तन तो किसी जादू से कम नहीं। इतने वर्षों की कमजोरी, बीमारियां, दर्द सब जैसे 10 दिनों में गायब हो गए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, जादू प्रकृति के नियमों में छिपा है। मनुष्य जब इन नियमों को समझकर उनका सम्मान करता है तो प्रकृति स्वयं उसकी सहायता करती है। लहसुन और गुड़ कोई साधारण वस्तुएं नहीं हैं। ये धरती और सूर्य का संयुक्त वरदान है। इन दोनों में पंचतत्वों की संतुलित उपस्थिति होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आनंद ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, भगवान, क्या यह संयोजन केवल शरीर को प्रभावित करता है या मन को भी? बुद्ध ने कहा, आनंद, मन और शरीर अलग नहीं है। जब शरीर का विष निकलता है तो मन का बोझ भी हल्का होता है। लहसुन शरीर में संचित मल, विष और आलस्य को बाहर निकालता है। गुड़ उस शुद्ध के बाद मन में मिठास भरता है। यही कारण है कि इस साधना से लोगों के चेहरे चमकने लगे हैं और उनके विचार शांत हो गए हैं। बुद्ध ने आगे कहा, देखो, लहसुन में प्राण अग्नि को जगाने की शक्ति है। जब यह अग्नि जागृत होती है तो शरीर में जमे पुराने विकार जल जाते हैं। इसी कारण से पहले कुछ लोगों को पसीना, गर्मी और हल्का सिर दर्द महसूस हुआ। वह दर्द नहीं बल्कि शुद्धि का संकेत था। और जब गुड़ उसके साथ जाता है तो वह अग्नि को संतुलित कर देता है ताकि शरीर में कोई असंतुलन न आए। गांव के वैद्य ने भी देखा कि जिन लोगों को खांसी, बलगम और पाचन की समस्या थी, उनमें भारी सुधार हुआ। एक शाम वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे समझ नहीं आता कि यह लहसुन और गुड़ एक साथ इतना कैसे कर सकते हैं। ये तो सामान्य चीजें हैं। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो मनुष्य की भूल है। वह सदा बड़ी और जटिल चीजों में उपचार खोजता है, जबकि प्रकृति की सबसे बड़ी औषधि आम उसके पैरों के नीचे पड़ी होती है। लहसुन उस अग्नि का प्रतीक है जो भीतर की गंदगी को जलाती है। गुड़ उस करुणा का प्रतीक है जो उस जलन को शांति देती है। जब अग्नि और करुणा एक साथ चलती है तभी संतुलन आता है। यही उपचार का रहस्य है। वह रात शांत थी। नदी का जल चांदनी में चमक रहा था। बुद्ध और उनके शिष्य पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में लहसुन और गुड़ की हल्की सुगंध थी, क्योंकि लगभग हर घर में लोग उसे तैयार कर रहे थे अगले दिन की साधना के लिए। बुद्ध बोले, आनंद जानता है, शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं वे पहले मन में जन्म लेते हैं। जब मन में अशांति होती है तो शरीर में विष उत्पन्न होता है। इसलिए भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि मन को संतुलित करने के लिए भी है। लहसुन की तीव्रता मन की जड़ता को तोड़ती है और गुड़ की मिठास मन में करुणा भरती है। यही दोनों मिलकर व्यक्ति को जागरूक बनाते हैं। आनंद ने कहा, भगवान, मैंने देखा है अब गांव के लोग एक दूसरे से झगड़ते नहीं। पहले हर छोटी बात पर विवाद होता था। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जब शरीर से विष निकलता है तो विचारों से भी निकलता है। जब रक्त शुद्ध होता है तो भावनाएं भी शुद्ध होती हैं। यही कारण है कि भोजन का सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि हम जागरूक होकर खाते हैं तो हर कौर ध्यान बन जाता है। दूसरे दिन सुबह बुद्ध ने लोगों को बुलाया और कहा, अब तुमने 10 दिन पूरे कर लिए। अब तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक प्रयोग नहीं, एक जीवन शैली है। शरीर के भीतर की सफाई केवल कभी कभार नहीं, नियमित होनी चाहिए। जब तुम रोज थोड़ी सी लहसुन और गुड़ खाते हो तो शरीर की सफाई स्वतः होती रहती है।
उन्होंने बताया कि लहसुन के भीतर एक तत्व होता है जिसे आज के शब्दों में एलिसिन कहा जाता है, जो रक्त को पतला करता है, हृदय की धड़कन को संतुलित रखता है और नसों में जमा चिकनाई को साफ करता है। यह वही शक्ति है जो बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा था। लहसुन शरीर की धमनियों में प्रकाश का प्रवाह करता है। गुड़ के बारे में उन्होंने कहा, गुड़ सूर्य का सार है। जब गन्ने का रस सूखकर गाढ़ा होता है तो उसमें सूर्य की ऊर्जा सिमट जाती है। यही ऊर्जा जब शरीर में जाती है तो रक्त को पोषण देती है और ऊर्जा को स्थिर करती है। यह उस प्रकाश को स्थायित्व देता है जो लहसुन जगाता है। गांव की एक वृद्ध महिला जो वर्षों से कमजोर थी, बुद्ध के पास आई। उसने कहा, भगवान, पहले मैं रोज थकी रहती थी, कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी। अब लगता है जैसे शरीर में नई जान आ गई हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, शक्ति बाहर से नहीं आती, भीतर ही थी। बस शरीर की दीवारें गंदगी से ढक गई थीं। जब लहसुन और गुड़ ने उन्हें साफ किया तो भीतर का दीपक फिर से जल उठा। एक युवक आया जो पहले रोज सिर दर्द से परेशान रहता था। उसने कहा, भगवान, अब सिर में हल्कापन है और मन पहले से शांत है। बुद्ध बोले, सिर दर्द केवल शरीर का दर्द नहीं, ये मानसिक तनाव का प्रतीक है। जब शरीर से विष निकलता है तो मन का तनाव भी मुक्त होता है। इसी कारण इस साधना से तुम्हारे भीतर शांति आई है। फिर उन्होंने सबको समझाया, अगर तुम यह साधना जारी रखना चाहते हो तो इसे प्रेम से करो, कर्तव्य से नहीं। जब तुम सुबह सूरज को देखकर लहसुन और गुड़ खाते हो तो उसे एक प्रार्थना बनाओ कि यह भोजन मुझे स्वास्थ्य ही नहीं, संतुलन भी दे। गांव के बच्चे अब इस आदत को खेल की तरह करने लगे थे। वे लहसुन और गुड़ खाकर नदी किनारे भागते, सूरज की ओर हाथ जोड़ते और कहते, यह भगवान बुद्ध का नाश्ता है। बुद्ध उन्हें देखकर हंसते और कहते, सही कहा बच्चों, यही नाश्ता तुम्हें सच्चा बल देगा। आनंद ने एक दिन पूछा, भगवान, क्या यह उपाय सबके लिए समान प्रभाव देता है? बुद्ध बोले, नहीं आनंद, प्रभाव व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है, परंतु एक बात निश्चित है, यह शरीर की सफाई अवश्य करता है। किसी के लिए यह रोग मिटाने का साधन होगा, किसी के लिए यह ऊर्जा बढ़ाने का और किसी के लिए यह ध्यान की तैयारी का। हर व्यक्ति इससे वही पाता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। बुद्ध ने यह भी बताया कि जब यह साधना की जाती है तो व्यक्ति को जल अधिक पीना चाहिए, क्योंकि विष बाहर निकलते समय शरीर को तरलता की जरूरत होती है। साथ ही मन में क्रोध, चिंता और असंयम से बचना चाहिए, क्योंकि यह साधना शरीर के साथ साथ मन की भी सफाई करती है। गांव में अब एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर पौष महीने की शुरुआत में लोग 10 दिन तक सुबह सुबह यह साधना करते। वे इसे शुद्धि पर्व कहने लगे। उस समय कोई झगड़ा नहीं होता, कोई शिकायत नहीं। सब सुबह जल्दी उठते, लहसुन और गुड़ खाते और कुछ समय मौन में बैठते। बच्चों से लेकर वृद्ध तक सब इसे करते। और सबसे अद्भुत बात, पूरे महीने में किसी को भी छोटी मोटी बीमारी नहीं होती। बुद्ध ने कहा, देखो, जब तुम भोजन को सजगता से ग्रहण करते हो तो वही भोजन औषधि बन जाता है, पर जब तुम असजग होकर खाते हो तो वही विष बन जाता है। यह लहसुन और गुड़ केवल तब फल देंगे जब तुम उन्हें श्रद्धा से, मौन भाव से खाओगे। आनंद ने कहा, भगवान, क्या यही कारण है कि आपने इसे ध्यानपूर्वक खाने को कहा? बुद्ध बोले, हाँ आनंद, क्योंकि जब तुम ध्यान में रहते हो तो तुम्हारा शरीर ग्रहणशील हो जाता है। उस समय भोजन के सूक्ष्म तत्व सीधे चेतना तक पहुंचते हैं। लहसुन और गुड़ का संयोजन शरीर की नाड़ियों को खोल देता है, जिससे प्राणों का प्रवाह बढ़ता है, और जब प्राण शुद्ध होते हैं तो मन स्वतः शांत होता है। एक रात बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, जब मैं ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने शरीर की देखभाल के बारे में सोचता था तो मैंने जाना कि सबसे बड़ी साधना है संतुलन। बहुत अधिक उपवास या अधिक भोजन दोनों हानिकारक हैं। यही नियम लहसुन और गुड़ पर भी लागू होता है। थोड़ी मात्रा, यही इसकी शक्ति है। संतुलन में ही जीवन की सुंदरता है। कुसुमपुर के लोग अब न केवल स्वस्थ थे, बल्कि उनका मन भी शांत हो गया था। गांव में चोरी झगड़े बंद हो गए। लोग एक दूसरे से सहयोग करने लगे। महिलाएं कहती, जब शरीर हल्का हुआ तो मन में करुणा बढ़ गई। बच्चे पहले जैसे बेचैन नहीं थे, वे ध्यान से पढ़ने लगे। ये सब देखकर बुद्ध बोले, जब भीतर शुद्धता आती है तो बाहर की दुनिया बदलने लगती है। गांव में एक दिन एक यात्री आया। उसने देखा कि लोग सुबह लहसुन और गुड़ खाकर ध्यान कर रहे हैं। उसने पूछा, यह कौन सी पूजा है? किसी ने कहा,
यह पूजा नहीं, बुद्ध का नुस्खा है। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। वह यात्री हंस पड़ा। सिर्फ लहसुन और गुड़ से ऐसा कैसे संभव है? तभी एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भाई, तू इसे करके देख। यही दो चीजें तुझे तेरी थकान से मुक्त कर देंगी। कुछ समय बाद वही यात्री लौटकर बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर तेज था। उसने कहा, भगवान, आपने सच कहा था। अब मुझे नींद गहरी आती है, मन में स्थिरता है। मैंने किसी दवा से ऐसा अनुभव नहीं पाया। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि दवा बाहर से आती है और यह उपाय भीतर से काम करता है। यह शरीर की बुद्धि को जगाता है, जो जन्म से हर प्राणी में होती है। जब शरीर की बुद्धि सक्रिय होती है तो वह स्वयं अपनी मरम्मत करने लगता है। रात को बुद्ध ने गांव के लोगों को संबोधित किया, याद रखो, स्वास्थ्य कोई अलग चीज नहीं, यह उसी तरह का ध्यान है जैसा मन का ध्यान। जब तुम भोजन लेते समय सतर्क रहते हो, जब तुम अपने शरीर की आवाज सुनते हो, तो तुम ध्यान कर रहे होते हो। लहसुन और गुड़ तुम्हें उसी सतर्कता की ओर ले जाते हैं। यह साधना बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। बुद्ध ने अंत में कहा, आनंद, मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं, शरीर की उपेक्षा मत करो। यह आत्मा का वाहन है। इसे शुद्ध रखना, इसे सशक्त रखना, यही तुम्हारा पहला धर्म है। अगली सुबह जब सूरज उगा तो पूरा गांव बुद्ध को विदा करने के लिए इकट्ठा हुआ। हर किसी के हाथ में लहसुन और गुड़ था। उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोले, भगवान, हम यह साधना हर महीने करेंगे ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहें। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारी आत्मा का त्योहार है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा ध्यान गहरा होगा। यही जीवन का सच्चा उत्सव है। बुद्ध के जाने के बाद भी गांव में हर सुबह वही दृश्य रहता। सूरज उगने से पहले लोग नदी किनारे इकट्ठे होते, लहसुन और गुड़ खाते, फिर शांत बैठ जाते। हवा में प्रार्थना की गूंज होती, बच्चों की हंसी और पक्षियों का संगीत। धीरे धीरे यह साधना अन्य गांवों में भी फैल गई। लोग इसे बुद्ध का शुद्ध नुस्खा कहने लगे। आनंद ने वर्षों बाद कहा था, मैंने बुद्ध को बहुत से लोगों को ध्यान सिखाते देखा, पर कुसुमपुर में मैंने देखा कि उन्होंने स्वास्थ्य के माध्यम से ध्यान सिखाया। उन्होंने लोगों को यह दिखाया कि शरीर और आत्मा अलग नहीं है। जब शरीर स्वच्छ होता है तब आत्मा अपनी चमक दिखाती है। और सच यही था। वह छोटा सा नुस्खा जो एक साधारण लहसुन की कली और एक टुकड़ा गुड़ से शुरू हुआ था, लोगों के जीवन में संतुलन का प्रतीक बन गया। 10वां दिन पूरा हो चुका था। गांव का माहौल अब वैसा नहीं था जैसा बुद्ध के आने से पहले था। पहले जहां गलियों में सुस्ती और बीमारियों की छाया फैली रहती थी, अब वहां सुबह सुबह लोगों की हंसी, बातचीत और गुनगुनाहट सुनाई देती थी। बच्चों के चेहरे पर चमक थी, बुजुर्गों की चाल में हल्कापन और औरतों के चेहरे पर ऐसी दीप्ति थी जैसे भीतर से कोई दीपक जल उठा हो। बुद्ध उस सुबह अपने शिष्यों के साथ पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर वही गांव वाले इकट्ठे थे जिन्होंने पिछले 10 दिन तक उनके बताए नुस्खे, एक कली लहसुन और एक टुकड़ा गुड़, को साधना की तरह अपनाया था। किसी ने सोचा था कि यह बस एक साधारण घरेलू उपाय होगा, पर 10 दिन में हर किसी ने अपने भीतर कुछ अनोखा बदलता हुआ महसूस किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, भगवान, हम में से कई लोग सालों से दर्द और थकान में जी रहे थे। किसी को जोड़ों का दर्द था, किसी को पेट की समस्या और किसी को नींद नहीं आती थी। हमने आपकी बताई साधना अपनाई और अब शरीर तो ठीक हुआ ही, मन भी शांत हो गया है। यह कैसा चमत्कार है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का विज्ञान है। जब तुम शरीर को उसकी भाषा में साधते हो तो वह स्वयं तुम्हारे लिए काम करने लगता है। लहसुन और गुड़ का मेल उसी संवाद का माध्यम है। फिर बुद्ध ने धीरे से एक कथा कही। कभी एक राजा था जो अपने राज्य में सबसे ताकतवर व्यक्ति बनना चाहता था। उसने हजारों दवाएं खाईं, अनेक वैद्यों से परामर्श लिया, पर उसका शरीर और मन दोनों ही कमजोर होते गए। एक दिन वह एक साधु के पास पहुंचा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, शक्ति का स्रोत किसी औषधि में नहीं, बल्कि उस संतुलन में है जिसे तुमने खो दिया है। सुबह जब सूरज उगता है तब एक लहसुन की कली खाओ और उसके साथ थोड़ी मिठास लो। तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ संवाद करने लगेगा। राजा ने वैसा ही किया। 10 दिन बाद उसने पाया कि अब न केवल उसकी ऊर्जा लौट आई, बल्कि उसका क्रोध और बेचैनी भी शांत हो गई। तब साधु ने कहा, तुमने शरीर को प्रेम दिया, इसलिए उसने सेवा दी। लहसुन शरीर को जगाता है और गुड़ उसे सांत्वना देता है।
यही संतुलन ही असली स्वास्थ्य है। बुद्ध ने कहा, राजा और तुम में कोई अंतर नहीं है। तुम सब उसी शक्ति के पात्र हो जो जागृत होने की प्रतीक्षा में है। वहां बैठे आनंद ने पूछा, भगवान, क्या यह साधना हमेशा करनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं आनंद, इसे ऋतु के अनुसार अपनाओ। हर 2 महीने में 10 दिन तक यह साधना करो। यह शरीर की गहराई में जमी गंदगी को बाहर निकालती है, रक्त को नया करती है और मन को स्थिर करती है। पर याद रखना, इसे भोजन की तरह नहीं, प्रार्थना की तरह लो। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध बोले, लहसुन अग्नि तत्व का प्रतीक है और गुड़ पृथ्वी का। जब ये दोनों मिलते हैं तब भीतर 5 तत्वों का संतुलन होता है। अग्नि पाचन को जगाती है, पृथ्वी स्थिरता देती है, जल तत्व संतुलन रखता है, वायु ऊर्जा को प्रवाहित करती है और आकाश चेतना को विस्तृत करता है। यही 5 तत्व जब तालमेल में होते हैं तब मनुष्य पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, पहले 3 दिन जब तुमने इसे खाया, शरीर में गर्मी उठी, वह विष का निकलना था। चौथे दिन जो हल्कापन आया, वह ऊर्जा का प्रवाह था। 5वें से 7वें दिन तुमने जो चेहरे की चमक देखी, वह रक्त शुद्धि का परिणाम था। 8वें और 9वें दिन जो शांति मिली, वह मन के विष के दूर होने का प्रतीक था। और 10वें दिन जो तुम्हारे हृदय में आनंद आया, वह आत्मा की प्रसन्नता थी। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, जैसे किसी गंदे झील में जब शुद्ध जल गिराया जाता है तो कुछ दिन तक गंदगी ऊपर आती है, फिर पानी साफ होने लगता है। वैसे ही जब तुम भीतर शुद्ध तत्व डालते हो तो शरीर पहले विरोध करता है, पसीना आता है, गर्मी लगती है, पर बाद में वही शरीर शुद्ध होकर दमकने लगता है। यही इस नुस्खे का रहस्य है। एक महिला आगे आई, बोली, भगवान, हमारे यहां तो कई लोग लहसुन को तामसिक मानते हैं, फिर आपने इसे साधना का हिस्सा क्यों बनाया? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तामसिकता इस बात पर नहीं कि तुम क्या खाते हो, बल्कि इस पर कि तुम कैसे खाते हो। लहसुन को जब लालच, स्वाद या क्रोध के साथ खाया जाए तो वह तामसिक होता है, पर जब उसे जागरूकता, प्रेम और स्वास्थ्य की भावना से ग्रहण किया जाए तो वही लहसुन औषधि बन जाता है, साधना का हिस्सा बन जाता है। गुड़ उसकी अग्नि को मधुरता में बदल देता है। याद रखो, संतुलन ही आध्यात्मिकता का दूसरा नाम है। गांव के बच्चे बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। बुद्ध ने एक लहसुन की कली उठाई और बोले, देखो, ये छोटी सी कली, इसमें जीवन का सार छिपा है। ये धरती की गहराई में रहती है, सूरज की किरणों को पीती है, और जब तुम इसे खाते हो तो यह तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा पहुंचाती है। गुड़ उसे कोमल बना देता है ताकि शरीर उसे स्वीकार कर सके। यही कारण है कि यह जोड़ी इतनी अद्भुत है। अब बुद्ध ने सबको आंखें बंद करने को कहा। उन्होंने कहा, अब तुम सब अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करो जो इन 10 दिनों में जागी है। वह ऊर्जा तुम्हारे खून में बह रही है, तुम्हारे मन को हल्का कर रही है। हर श्वास के साथ उसे अनुभव करो, यही सच्चा ध्यान है। कुछ देर के मौन के बाद बुद्ध बोले, शरीर को ठीक करना केवल चिकित्सा नहीं, यह ध्यान का पहला चरण है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन ध्यान में स्थिर हो सकता है। बीमार शरीर ध्यान नहीं कर सकता और थका मन सत्य को नहीं देख सकता। उन्होंने आगे कहा, जब तुम हर सुबह यह लहसुन गुड़ ग्रहण करते हो तो उसे औषधि नहीं, आशीर्वाद समझो। हर कौर के साथ मन में कृतज्ञता रखो। धरती के लिए जिसने लहसुन को जन्म दिया, सूरज के लिए जिसने गुड़ को मीठा बनाया, और अपने शरीर के लिए जो यह सब स्वीकार कर रहा है। कृतज्ञता से लिया गया भोजन अमृत बन जाता है। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। वे केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हल्के हो चुके थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब जब भी जीवन में कोई नकारात्मकता आए, क्रोध, थकान, बीमारी या दुख, तो पहले अपने शरीर से पूछो, क्या मैंने उसे वह शुद्धता दी है जिसकी उसे जरूरत है? अगर नहीं, तो फिर 10 दिन के लिए लौट आओ इस साधना पर। तुम्हारा शरीर तुम्हें उत्तर देगा। फिर बुद्ध उठे। उन्होंने अपनी कमंडल से जल लिया, दोनों हथेलियों से आकाश की ओर उछाला और बोले, यह जल याद दिलाता रहे कि जीवन शुद्धता से ही सुंदर है। वह गांव अब शुद्ध ग्राम कहलाने लगा। लोगों ने इस नुस्खे को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। हर मौसम में 10 दिन तक वे लहसुन और गुड़ खाते और अपने शरीर को विषमुक्त करते। यह प्रथा धीरे धीरे दूसरे गांवों, नगरों और मठों तक पहुंची। कुछ मठों में तो यह आज भी बुद्ध शुद्ध साधना के नाम से की जाती है।
कहा जाता है उस गांव का एक युवक वर्षों बाद बोध गया पहुंचा, जहां बुद्ध ध्यान में लीन थे। उसने प्रणाम कर कहा, भगवान, उस दिन आपने हमें जो साधना दी थी उसने न केवल शरीर ठीक किया बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाया। अब मैं हर सुबह जब लहसुन गुड़ खाता हूं तो वह मुझे आपके शब्द याद दिलाता है, शरीर मंदिर है, इसे पवित्र रखो। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, याद रखो, स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं बल्कि भीतर और बाहर दोनों का सामंजस्य है। जब भोजन साधना बन जाए तो शरीर स्वयं ध्यान का पात्र बन जाता है। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, जो मनुष्य अपने शरीर का आदर करना सीख लेता है वह कभी रोगी नहीं होता। लहसुन उसे जागरूकता देता है, गुड़ उसे करुणा देता है। जब जागरूकता और करुणा साथ चलें तब न केवल शरीर स्वस्थ होता है बल्कि आत्मा भी मुक्त होती है। और यही इस साधना का अंतिम बोध था कि स्वास्थ्य केवल शरीर की बात नहीं, वह आत्मा की जागृति की शुरुआत है। बुद्ध उठे, मुस्कुराए और बोले, अब तुम सब अपने जीवन में लौट जाओ, पर यह नुस्खा केवल खाने तक सीमित मत रखना। हर उस चीज में यह सिद्धांत अपनाओ जहां तीखापन है, वहां थोड़ी मिठास जोड़ो, तब जीवन संतुलित रहेगा। गांव वाले झुक गए। बुद्ध धीरे धीरे अपने मार्ग पर आगे बढ़े और पीछे रह गया वह गांव जो अब न केवल स्वस्थ था बल्कि सजग भी। हर सुबह जब वे सूरज को उगते देखते तो लोग एक कली लहसुन और एक टुकड़ा गुड़ खाते और मन ही मन कहते, यह शरीर मेरा मंदिर है, यह भोजन मेरी प्रार्थना है और यह दिन मेरे ध्यान की शुरुआत। धीरे धीरे बुद्ध की यह शिक्षा भारत से बाहर भी फैली। तिब्बत, श्रीलंका और थाईलैंड के मठों में आज भी जब कोई साधु दीक्षा लेता है तो उसे पहले 10 दिन तक यही साधना करवाई जाती है ताकि उसका शरीर ध्यान के लिए तैयार हो सके। यह केवल लहसुन गुड़ नहीं, यह शरीर, मन और आत्मा के त्रिवेणी संगम का प्रतीक बन गया। बुद्ध की यह परंपरा बताती है कि शरीर को बोझ नहीं, एक साधन समझो, उसे प्रेम दो, देखभाल दो, क्योंकि जब शरीर पवित्र होता है तब आत्मा का प्रकाश उसमें झलकता है। अंत में बुद्ध के शब्दों में, जो अपने शरीर के प्रति सजग है वही सच्चा साधक है, क्योंकि आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां शरीर पवित्र होता है। और इस तरह लहसुन और गुड़ का यह छोटा सा नुस्खा एक साधना बन गया जो आज भी हर उस व्यक्ति को शुद्धता, जागरूकता और ऊर्जा से भर देता है जो इसे प्रेम और श्रद्धा से अपनाता है। तो मित्रों, यह केवल एक नुस्खा नहीं था, यह एक साधना थी। लहसुन और गुड़ का मेल सिर्फ शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। बुद्ध ने कहा था, जब शरीर का विष निकल जाता है तो मन का अंधकार भी मिट जाता है। आज से तुम भी इस 10 दिन की साधना को अपनाओ। सुबह सूर्योदय से पहले एक कली लहसुन और एक टुकड़ा गुड़ धीरे धीरे चबाकर कृतज्ञता के साथ ग्रहण करो। कोई दवा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस शुद्धता की यात्रा शुरू हो जाएगी। पहले 3 दिन शरीर प्रतिक्रिया देगा, पर 10वें दिन तक तुम महसूस करोगे कि जैसे भीतर कोई दीपक जल गया हो, चेहरे पर नई रोशनी, मन में नई शांति और भीतर से उठती एक नई ऊर्जा। यही बुद्ध का संदेश था। शरीर को मत भूलो, यह तुम्हारी आत्मा का वाहन है। उसे प्रेम दो, सेवा दो और उसे ध्यान का पात्र बनाओ। जब तुम यह साधना करते हो तो केवल एक नुस्खा नहीं खा रहे होते, तुम बुद्ध की उस परंपरा को जीवित रखते हो जिसने हजारों सालों से लोगों को रोगों, नकारात्मकता और अंधकार से मुक्त किया है। तो उठो, आज से ही शुरू करो अपनी लहसुन गुड़ साधना यात्रा। हर सुबह के साथ नया जीवन, हर कौर के साथ नई चेतना और हर श्वास के साथ नया प्रकाश। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब भीतर का बुद्ध जाग उठता है।